Hello everyone, my name is Nidhi Sharma. I welcome you all to the Judiciary by PW YouTube चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड जो अभी रीसेंट अपडेट आया है वो। आपको पता होगा 4-5 दिन पहले मैं एक सेशन लेके आई थी जिसमें मैंने पूरी चीजें बताई थी कि क्या क्या नई नई चीजें आई हैं एडवोकेट बिल में जो पहले एक्ट में नहीं थी, बट अब वो जो ऐड हुआ है, जो चेंजेस हुए वो सारे मैंने आपको बताए थे। ठीक है, जिसमें से मैंने आपको ये भी बताया था कि उसमें क्या क्या मेजर चेंजेस है। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि जो लीगल प्रैक्टिशनर की डेफिनेशन है उसको क्या किया जा रहा है, एक्सपेंड किया जा रहा है। उसमें पहले सिर्फ और सिर्फ लिटिगेशन वाले लोग थे, बट अब उसमें क्या कर दिया गया है, जो इन हाउस काउंसिल्स हैं, जो कॉर्पोरेट लॉयर्स हैं, वो भी उनकी डेफिनेशन में क्या करेंगे, फॉल करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट, अनदर इंपॉर्टेंट इज, हमने देखा था कि जो आपका नॉर्मली जो स्टेट बार काउंसिल बोलते हैं और जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो उसमें सेकेंड जो इंपॉर्टेंट हो गया कि स्टेट बार काउंसिल से रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही मैंडेटरी है। ये भी उस बिल में बोला था। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या बोली थी कि मतलब जो पर्सन है वो क्या, उसको किसी भी तरीके से वो कोई स्ट्राइक नहीं कर सकते, बॉयकट नहीं कर सकते कोर्ट प्रोसीडिंग्स। अगर वो स्ट्राइक करेंगे या कुछ करेंगे कोर्ट प्रोसीडिंग बॉयकट, तो वो सिर्फ एक दिन में होना चाहिए और वो जस्टिफाइड होना चाहिए, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकते। और भी काफी सारे चेंजेस आए थे। ठीक है, चेंजेस मतलब काफी सारी चीजों में एडिशन होने वाले थे। अब इसी से रिलेटेड मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि वो बिल को क्या रखा है, पब्लिक ओपिनियन के लिए रखा है कि लोग बाग अपना ओपिनियन दें, और उसको स्टेक होल्डर्स के लिए रखा गया था। रिसेंटली क्या अपडेट है, क्या गवर्नमेंट ने क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने क्या बोला, बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उस पर क्या रिस्पॉन्ड किया, मैं आपको बताती हूँ। So the Department of Legal Affairs in the Union Law Ministry floated the draft bill on February 13 for public consultation. ठीक है, सो 13 फरवरी को ये क्या किया गया था, ये बिल पब्लिक कंसल्टेशन के लिए लाया गया था। क्या कि ये बिल को पहले एडवोकेट अमेंडमेंट बिल का पूरा बनाया गया, ड्राफ्ट की ये चीजें होंगी, उसके बाद इसको पब्लिक कंसल्टेशन के लिए लाया गया। द गवर्नमेंट प्लान्स टू अमेंड द एडवोकेट एक्ट 1961। और इसको क्यों लेकर आया गया, क्योंकि गवर्नमेंट का जो मेन एम था वो क्या था कि जो एडवोकेट एक्ट है 1961 उसको क्या करना है, अमेंड करना है। द लॉ मिनिस्ट्री सेड द बिल वाज पुट इन द पब्लिक डोमेन डेमोन्स्ट्रेटिंग द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू ट्रांसपेरेंसी एंड ब्रॉडर एंगेजमेंट विद स्टेक होल्डर्स एंड दी पब्लिक। और उसी के साथ मिनिस्ट्री ने ये बताया था, इसीलिए बिल को पब्लिक में रखा है कि ताकि ट्रांसपेरेंसी का पता रहे कि किस तरीके से बिल में ट्रांसपेरेंसी है, गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है उस बिल से रिलेटेड। इसी वजह से उसको क्या किया था, पब्लिक में रखा गया था। एक जो सबसे बड़ा चेंजेस भी हुआ है वो भी ये हुआ है कि अब जो सारी रेगुलेशन उस बिल में ये आया था कि जो सारी रेगुलेशंस बोल लो, वर्किंग बोल लो, वो भी कौन देखेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एडवोकेट्स की देखेगी। The introduction of the Advocate Amendment Bill 2025 sparked massive protests with lawyers। अब क्या होता है, एक एक्ट चल रहा है, ठीक है, एडवोकेट एक्ट 1961 चल रहा था, उसके बाद नया एक एक्ट आने वाला है, नया एक बिल आया जिसमें आपने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे ऑलमोस्ट 10 से 12 चेंजेस किए। और वो चेंजेस इतने बड़े हैं कि जिससे क्या हो सकता है, बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती हैं। तो उसी बेसिस पे सारी जगह, पूरी इंडिया में हर एक जगह, हर एक स्टेट में क्या किया, लॉयर्स ने प्रोटेस्ट किया, वकीलों ने प्रोटेस्ट किया। तो जब प्रोटेस्ट हुआ, ये प्रोटेस्ट काफी बढ़ता गया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया तक ये बात पहुंची कि ये प्रोटेस्ट हो रहा है। फिर क्या हुआ उसके बारे में देखते हैं। सो अभी रिसेंटली मतलब अब क्या आगे क्या होगा उसका बताती हूँ। सो द सीजी हैज सेड इट विल रिवाइज द ड्राफ्ट एडवोकेट अमेंडमेंट बिल एज इट एंडेड द पब्लिक कंसल्टेशन ऑन इट दैट स्टार्टेड अर्लियर दिस मंथ। और उसी के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब ये बोल दिया है कि वो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ये चीज मिनिस्ट्री की तरफ से आ गई है। बेस्ड ऑन द फीडबैक रिसीव द ड्राफ्ट बिल एज रिवाइज विल बी प्रोसेस अफ्रेश फॉर कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर्स, द मिनिस्ट्री सेड। क्योंकि मिनिस्ट्री को ये पता चला, उससे रिलेटेड काफी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, काफी सारे एडवाइजर्स आए, ओपिनियन आए। फीडबैक के बेसिस पे अब क्या डिसाइड किया है, मिनिस्ट्री ने ये डिसाइड किया कि अब उसका एक नया ड्राफ्ट लेकर आएंगे, एक फ्रेश ड्राफ्ट लेकर आएंगे कंसिडरेशन के लिए। ये चीज मिनिस्ट्री ने बोली है। Considering the number of suggestions and concerns received, it has decided to conclude the consultation process now. Based on the feedback received, the draft bill as revised will be processed afresh for consultation with stakeholders, the Law Ministry said in its communication to BCI। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लॉ मिनिस्ट्री से बोला कि भैया आप ये जो चीज लेकर आ रहे हो उससे काफी वकीलों को क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है।
काफी वकील इस पे क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जब ये चीज गई बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, तो वहां पे मिनिस्ट्री ने उनको फाइनली ये कम्युनिकेट कर दिया है कि अब हम उस बिल को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे और उसका एक नया ड्राफ्ट लेकर आएंगे, किसके लिए, रिकंसिडरेशन के लिए, एक नई तरीके से उसकी शुरुआत की जाएगी। The BCI has urged to lawyers to end the ongoing strikes and not hold any further protest। उसी के साथ जैसे ही मिनिस्ट्री ने ये चीज बोली, तो उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सारे वकीलों से ये बोला है कि आप जहां पर भी अपनी स्ट्राइक्स कर रहे हैं, उन स्ट्राइक्स को रोक दिया जाए। और उसी के साथ साथ अपने जो नेक्स्ट अपकमिंग, दैट इज टुमारो, मतलब आज से, मंडे से या February 24 से, उनने क्या बोला कि आप अपनी प्रोसीडिंग्स वगैरह सारे पार्टिसिपेट करें, अब ये स्ट्राइक्स ना करें। सो फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोल दिया है कि वो क्या करेंगे, उस बिल को, ड्राफ्ट जो बनाया था उसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से जो लॉयर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी कहीं ना कहीं क्या हुई है, ये जीती हुई है। अब आगे क्या होता है, किस तरीके से चेंजेस आते हैं, किस तरीके से नहीं आते हैं, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।